हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का दिन बहुत लेज़ी लेज़ी सा लग रहा है। और कल का जो मैंने व्लॉग बनाया था विच इज़ अबाउट यूपीएससी एंड उसकी प्रिपरेशन कैसे बिगिन करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली गई, जिसकी वजह से वो अपलोड भी बहुत लेट हुई। बट वो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो है दैट मैं सब लोगों से, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सब लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जो भी आपका फ्रेंड रिलेटिव या जो भी सिस्टर ब्रदर जो भी कुछ जानना है कि यूपीएससी क्या है, मैंने वैसे ये एक्सप्लेन नहीं करा है, अबाउट यूपीएससी एक्सप्लेन नहीं करा, बट मैंने उसमें बताया कि कैसे और कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो यूपीएससी की प्रिपरेशन को। तो मस्ट वॉच दैट वीडियो, इट इज़ हाईली इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। तो वो क्लिप शूट करने के बाद मैं सो गई थी। फिर मेरी मम्मी ने उठाया मुझे खाना खाने के लिए। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। बट आज की सब्ज़ी मेरी फेवरेट थी। ये अरबी का रसे की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। मैंने खाया और दोबारा से मुझे नींद आने लग गई। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ना सोऊं, बट मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। सो गई, फिर दोबारा उठी इस कॉफ़ी से, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर से बोला भाई अगर तुम चाहते हो मैं उठी रहूँ तो मुझे कॉफ़ी दे दो। तो फिर उसने मुझे कॉफ़ी दी, फिर वो मुझे ले गई बाहर। फिर शाम को हम बहुत टहले और फिर हमारी बहुत सारी मस्ती अपनी बहन के साथ। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं रात के 1:30, मतलब 1:23 टू बी एग्जैक्ट, और मैं पढ़ी हूँ 3 hours 11 minutes। आज मतलब जो मैं रात को पढ़ी थी वो, सॉरी हाँ, कल रात को मैं सोई नहीं थी, तो जो सुबह तक मैं पढ़ पाई वो यही जो मैंने पढ़ा। उसके बाद मैं सो गई। आज हमने इतना काम करा, मैंने मुझसे एज वेल एज मेरी सिस्टर से बहुत सारा काम करवाया। एक्चुअली हमारे घर पे ना वही छत कैसी है कि मिडिल पोर्शन है जिसके ऊपर मतलब आप एक कमरा बना सकते हो, वो एक हॉल टाइप का है ऊपर छत पर। और इसके अलावा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ओपन एरिया है, मतलब दोनों जगह टेरेस है। लेकिन जो लेफ्ट साइड टेरेस है ना वो थोड़ा छोटा है, जो राइट साइड टेरेस है वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से हम सारा काम अपने राइट वाले टेरेस पे करते हैं। वहीं पे हम कपड़े सुखाते हैं, वहीं पर हम खुद भी सूखते हैं, यानी कि ठंडों में हम वहीं चेयर लगा के बैठते हैं, मज़े मौज करते हैं। जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसमें सफाई भी बहुत रेयरली होती है। तो वो बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से गंदा पड़ा था। तो इसलिए मैं कोशिश, आज मैंने बिल्कुल प्लान बनाया है कि यार अब इससे करना है सफाई। तो मैं उसको सफाई कर रही थी। मेरी जो यहाँ पर मेड आती हैं वो भी बहुत हेल्प, तो वो भी ये बोल रही थी मुझसे कि आप दिल्ली मत जाना। बाय द वे, जो लोग मेरे व्लॉग्स पे पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ दैट आई एम ए यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि दिल्ली में अपनी तैयारी कर रही हूँ। बट अभी कुछ टाइम के लिए मैं घर आई हूँ अपने काफ़ी सारे कामों से। आई तो होली के लिए थी बेसिकली, बट धीरे धीरे करके बहुत सारे काम आ गए। एंड आई मस्ट से बहुत धीरे, जैसे कि मेरे मम्मी पापा ना सुन लें। वैसे तो आप सोचोगे 1:30 बजे जगते ही कौन है, बट हाँ मेरे पापा थोड़ा सा फ़ोन यूज़ करते हैं अपना मूड को रिलैक्स करने के लिए। तो अभी वो नहीं सोए हैं, मम्मी तो सो चुकी है। तो मेरे पापा एज वेल एज मेरी मम्मी दोनों ही डायबिटिक हैं, और आप लोगों को ये पता होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वॉक करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और मेरे पापा ऐसे हैं जो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, मम्मी भी ध्यान नहीं रखती, बट पापा ज़्यादा हैं। उनको हम ज़बरदस्ती बिना शुगर, मतलब अगर हम सोचें नो शुगर ड्रिंक्स उनको दे दें, ड्रिंक्स जैसे कि कॉफ़ी दूध चाय, तो वो बिल्कुल भी नहीं मानते। और उनको मतलब चीनी चाहिए ही चाहिए, और मतलब हम लोग कैसे भी करके उनकी चीनी नहीं छुड़ा पा रहे हैं। और अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और कोशिश वो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी कोशिश करते हैं। इस वजह से उन्होंने क्वांटिटी कम कर दी है बट कंप्लीट ख़त्म नहीं करी है। बट हम लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उनकी, अब मैंने आज सुबह जो मेजरमेंट लिया था डायबिटीज़ का, तो वो उनका था 300 एम्प्टी स्टमक। तो इस वजह से मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। बट मेरे पापा को अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम है, उनके जो नी एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्वेल्ड रहता है। तो इस वजह से आई एम प्लानिंग टू गिफ्ट माई फादर अ साइकिल, बिकॉज वो पैदल नहीं चल सकते, वो वॉक नहीं कर सकते बिल्कुल। मम्मा कर सकती हैं तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ वॉक करने, बट माई फादर वो नहीं कर सकते, उनकी बहुत जल्दी सांस चढ़ जाती है, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी वॉक नहीं कर पाते। तो आई एम प्लानिंग कि मैं उनको एक साइकिल गिफ्ट करूँ और वो साइकिल चला लेते हैं। हमारे पास पहले भी एक साइकिल रह चुकी है, बट जो मेरे पापा हैं उन्होंने उनके बिजनेस पे जो लोग आते थे काम करने के लिए, तो एक लड़का था वो काम करने आता था, उसका घर बहुत दूर था, तो उसको आने में काफ़ी टाइम लगता था। तो मेरे पास फादर ने उसको अपनी साइकिल दे दी थी।
तो अब वो फाइनली अभी जो बंदा जिसको साइकिल मिली थी उसने काम छोड़ दिया है, बट साइकिल उसके पास ही है। और अब पापा का कोई मूड भी नहीं है कि मुझसे साइकिल वापस लें, तो कहने का मतलब हमारे पास साइकिल नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा को साइकिल चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो साइकिल चलाते हैं, तो उनकी ना ये जो नी एरिया है उसकी भी एक्सरसाइज होती है ऑफकोर्स, और वो चाहते हैं साइकिल खरीदना, बट वो साइकिल खरीद नहीं रहे। तो इसलिए आई एम प्लानिंग कि मैं उनको साइकिल गिफ्ट करूँ, बट हम अनएम्प्लॉयड की प्रॉब्लम हम ही जानते हैं। मैं यार इसी वजह से चाहती हूँ कि जल्दी से मेरी जॉब लगे और मैं अर्न करना स्टार्ट कर दूँ। अभी मैं खुद अपने माँ बाप के पैसों पर डिपेंड हूँ। दिल्ली में मेरे मम्मी पापा ही मुझे महीने का जो भी खर्चा होता है वो देते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उनको दूँ, बट मेरे पास करंटली 10 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि मेरी ऐसी आदत है, मुझे ना घर वालों से पैसे मांगना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो मेरी मम्मा मुझे देती है महीने के स्टार्टिंग में वही देते हैं, उसके अलावा फिर मैं कुछ नहीं मांगती उनसे। अगर कभी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, वैसे ऑफकोर्स ज़्यादा पैसे होते नहीं है तो खर्च भी नहीं होते, बट मैं कभी कभार ऐसे करती थी, जब मैं दृष्टि जाती थी तो मुझे मेट्रो से जाने आने का खर्चा होता था, तो मैं ये करती थी कि मैं फिर कोचिंग नहीं जाती थी और ऑनलाइन ही बैच ले लेती थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं मेट्रो का खर्चा झेल पाऊँ। खर्चा तो वैसे मेट्रो का इतना ज़्यादा नहीं होता था, बट यार 30 रुपीज़ भी मेरे पास नहीं होते थे। तो इसलिए फिर मैं मतलब मेट्रो नहीं, मतलब कोचिंग नहीं जाती थी और ऑनलाइन ले लेती थी बैच। तो अब ये बात मैं अपनी मम्मा को तो बता नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं किसी अपने फ्रेंड से उधार ले लेती हूँ पैसे, और धीरे धीरे करके हर महीने 500 पॉसिबल होगा, मैं धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा लिमिट कर लूँगी और फिर उसको पैसे चुका दूँगी। बट अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है साइकिल लेना। आई एम वेरी एक्साइटेड, तो देखते हैं कितने दिन में मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट कर पाती हूँ। आई होप कि जाने से पहले मैं खरीद ही लूँ साइकिल, तो देखते हैं कैसा जाता है। तो यार आज की वीडियो पूरी इसी पे हो जाएगी। बाय द वे, द हिंदू का मेरा न्यूज़पेपर आ चुका है। आज का न्यूज़पेपर मैं पढ़ ही नहीं पाई, न्यूज़पेपर यहाँ पड़ा है, मैं पढ़ ही नहीं पाई। उसका रीज़न ये था कि इतने दिनों से जो एडिटोरियल आ रहे थे ना, वो मैं पढ़ नहीं रही थी, ये सोच के कि एडिटोरियल मैं दिल्ली में पढ़ लूँगी। बट इतने सारे न्यूज़पेपर हो जाएंगे दैट आई रियलाइज़ कि भाई एडिटोरियल का ही मेरे पास लगेज हो जाएगा फिर। तो इसलिए मैं सोची, हालांकि इतना भी एडिटोरियल नहीं होंगे, बट हाँ यार थोड़े थोड़े भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मम्मी घर से बहुत सामान भेजती हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एडिटोरियल यहीं पे पढ़ लूँ, और इसी वजह से आज मैंने सिर्फ एडिटोरियल पढ़ा, तो अभी न्यूज़पेपर मिसिंग है। तो चलो आज की वीडियो को हम इसी नोट पे एंड करते हैं। बाय द वे, जाने से पहले आपको अगेन याद दिला दूं और दोबारा से एक एडवाइस दे दूं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपका कोई भी गोल हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, किसी भी चीज़ का आप ड्रीम देखते हो, जिस दिन आपका उसे करने का मन ना करे, क्योंकि देखो यार हम सब इंसान हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक टास्क को रोज रिपीटेडली कर सकते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इस वजह से ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। तो ये मजाक था ऑफकोर्स। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, बट यार हम भी इंसान हैं, तो इसलिए कभी कभार ऐसा होता है मन नहीं करता। जैसे कि आज मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो जिस दिन आपके साथ ऐसा हो कि आपका बिल्कुल आप लो फील कर रहे हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि एटलीस्ट डू समथिंग, कुछ भी करो, 1 मिनट ही दो उस चीज़ को, कुछ करो। तो यही मैं भी करती हूँ। जिस दिन मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता, मैं न्यूज़ सिलेबस देख लेती हूँ या अपना शेड्यूल देख लेती हूँ, सब कुछ इनमें से कुछ ना कुछ करती हूँ, लेकिन एटलीस्ट करती हूँ। तो वही मैं करने वाली हूँ, इस वीडियो को एंड करके अपलोड करके उसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि कल है थर्सडे, कल दोबारा से एक न्यूज़पेपर आ जाएगा, और कल थर्सडे है तो मेरा फास्ट है, तो कल शायद मेरे पास कम भी टाइम होगा। तो चलो देखते हैं जैसा भी होता है। आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।